दिसंबर 2022 को रूल ऑफ लॉ मूवमेंट का आगाज़ किया गया था इसी हॉल से, और उसके बाद 16 दिसंबर 2022 से लेके मैं अपनी दानिश में रूल ऑफ लॉ फेज़ के ऑलरेडी उसको अगर सेग्रीगेट किया जाए तो दो फेजेस समझता हूँ। एक 16 दिसंबर 2022 से लेके 8 मई 2023 तक का फेज़ है, और एक 9 मई 2023 से लेके आज तक का फेज़ है। आज अगर उसको तीसरा फेज़ कंसिडर कर लिया जाए तो शायद मेरी दानिश में वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि 9 मई 2023 के बाद इस मुल्क में जो फसाद बर्पा किया गया, इस मुल्क में मुख्तलिफ बहाने बनाकर, यार अगर 2 मिनट आप लोग ठहर जाएं तो मेहरबानी आपकी। 9 मई 2023 के बाद इस मुल्क में जो फसाद बर्पा किया गया और 9 मई का बहाना बनाकर जिस तरह से एक शख्स को और एक पार्टी को, इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के असल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह से उन्हें निशान इबरत बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह से उनके साथ जो नारवा सलूक रखा गया, वो सारी दुनिया ने देखा और पूरी कौम ने उस जबर को, वो था ना, परवीन शाकिर ने कहा था कि वो हम नहीं जिन्हें सहना ये जबर आ जाता, तेरी जुदाई में भला किस तरह सब्र आ जाता, और फसीलें तोड़ न देते जो अब के अहले कफस, तो और तरह का ऐलाने जबर आ जाता। उस सारी फस्तायत का, अमरीकी गुलामों की उस गुंडागर्दी का, उस रियासती दहशतगर्दी का कौम ने जिस बेसब्री के साथ इंतज़ार करने के बाद 8 फरवरी 2024 को जिस तरीके से जवाब दिया, गुजारिश ये है कि इन्हें समझ आ जानी चाहिए थी। इस मुल्क के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के साथ जिन लोगों ने ये सारा खेल बपा किया, उनको हम ये समझते थे कि 8 फरवरी 2024 को समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि उन्हें ये समझ ना आ सकी। और उन्हें जिस वक्त ये समझ ना आ सकी, 9 फरवरी 2024 को उन्होंने एक और डकैती की वारदात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इसके जमहूर के साथ बर्पा कर दी। और उस वारदात के बाद अडयाला जेल में बैठा हुआ एक आदमी जो पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमा का और ख़त्म नबूवत का दाई है, और वो आदमी जिस वक्त पूरी कौम के लिए एक उम्मीद बना हुआ है, पूरी कौम ने उसके हक में 8 फरवरी को आवाज़ बुलंद कर दी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो दिन दिहाड़े फॉर्म 47 के ज़रिए डकैती करके पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जगह पर, सूबों में या मुल्क में, वो काबज़ीन के तौर पर बैठे हुए हैं। मैं, क्योंकि मुझे स्टेज सेक्रेटरी साहबा ने फरमा दिया है कि जी टाइम बड़ा कम है, मैं इंतहाई मुख्तसर, अपनी जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे बैठे हैं, स्पीकर साहब बैठे हैं, बाकी क़यादत बैठी है, मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए असल जो किरदार, जो जिन्होंने इस बात में किरदार अदा किया है मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में, और जो ज़िम्मेदार हैं अडयाला जेल के, जो ज़िम्मेदार हैं कैदी नंबर 804 के, जो ज़िम्मेदार हैं 9 फरवरी की डकैती के, जो ज़िम्मेदार हैं 9 मई की वारदात के, मैं उनकी नज़र गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मुल्क में जितने भी चीफ्स हैं, खा वो आर्मी के हों या यहाँ से चंद कदम दूर बैठे हुए अदलिया के हों, उनकी नज़र सिर्फ मुन्नू भाई मरहूम से माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा, और सिर्फ 2 मिनट आप लोगों के दरकार होंगे कि मुन्नू भाई ने कहा था, चीफ साहब बहादुर, चोरां डाकुआं कातलां कोलों, चोरां डाकुआं कातलां बारे की पुछदे हो, ये तुहानू की दसणगे, ये तुहानू क्यों दसणगे ते जिंज वसदे ने किंज वसणगे। केड़ा आखे कि मेरा पुत्र डाकू, मेरा भरा कातल, मेरे चाचे लोकां दियां जायदादां ते कब्जे कीते ते लोकां दी उमर कमाई लुट के खा गई मेरी ताई, मेरे फुफ्फड़ टैक्स चुराए ते मेरा मामा चोर सिपाही। चीफ साहब बहादुर, दिती है कदी किसी ने अपने जुर्म की आप गवाही? केड़ा पांदा अपने हाथ नाल अपने गल विच मौत दी फाई? चीफ साहब बहादुर,
ਔਖਾ ਸੱਪ ਤੋਂ ਮਣਕਾ ਮੰਗਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਟੀ ਖੋਣੀ, ਇੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ, ਹੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਣਹੋਣੀ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕੇ ਵੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਰਲ ਕੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਆ। ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, 10 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਆ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ 20 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੰਜਾਰੋ 40 ਕੁੱਤੇ 10 ਨੌਕਰ 20 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਲੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਟਕਸਾਲਾਂ? ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਮਿੱਠੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अब तहरीक के लिए और हक मांगने के लिए ज़ुबैर कसाना ने जिस रोड पे डाला है, उसके लिए सफ़बंदी बहुत ज़रूरी है। सो आइए सफ़बंदी का मुज़ाहरा मुअज़्ज़िज़ वकला आप कीजिए। मेरी गुजारिश ये मंज़र साफ़ कीजिए। जितने भी मेरे अहबाब हैं, आगे पढ़ने से मैं पहले आपको ये कहूँगा कि आप अहबाब मुअज़्ज़िज़ वकला इस साइड पे तशरीफ़ ले आइए, आप यहाँ पे, और आइए इसको इख्तिसार पे डालते हुए मैं इस मौके पे सर 2-4 आगे लेते हुए, चूँकि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे इस्तदा करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और खिताब फरमाएँ।